नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उपेंद्राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन बीमारी की बात करेंगे जो कि अपने देश भारत में इतनी कॉमन है और इस बीमारी के केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अपने देश को इस बीमारी का कैपिटल कहा जाने लगा है। हम लोग आज बात करेंगे डायबिटीज़ की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है डायबिटीज़। हम लोगों के देश में डायबिटीज़ के इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं जो कि कई कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनसे भी ज़्यादा हो जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ क्या होती है, ये कितने तरीके की होती है, डायबिटीज़ के क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज़ कंफर्म करने के लिए क्या क्या जांचें कराई जाती हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है, ये पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है और इसके साथ साथ बच्चों में भी हो सकती है। यानी कि ये बचपने में, जवानी में या बुढ़ापे में कभी भी किसी को भी और किसी भी एज में हो सकती है। डायबिटीज़ महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज़्यादा होती है। दोस्तों, डायबिटीज़ को डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं और आम भाषा में इसे मधुमेह या शुगर की बीमारी भी कहते हैं। जब हम लोग कुछ भी खाते या पीते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है और वहाँ से उसका डाइजेशन होता है और मेटाबॉलिज्म के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज ब्लड कैपिलरी के थ्रू बॉडी के पूरे हिस्से में जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने पर पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बॉडी की सेल्स और ऑर्गन इस ग्लूकोज को इंसुलिन की सहायता से यूज कर पाते हैं और इंसुलिन की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज बॉडी की सेल्स में इंटर कर पाता है या सेल्स ग्लूकोज को ले पाती हैं। इस तरह से इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। अगर किसी भी कारण से हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगे या बिल्कुल भी ना हो या फिर इंसुलिन हम लोगों की बॉडी में सही से काम ना कर पाए तो इसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और बढ़ी हुई शुगर या ग्लूकोज हम लोगों की बॉडी को डैमेज करने लगती है और इसके साथ में किडनी, हार्ट, आइज और सेल्स में बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है। इसी कारण पेशेंट को कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, डायबिटीज़ मेनली 4 टाइप की देखने को मिलती है, जिसमें कि पहली और कॉमन डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। एडल्ट में जो ज़्यादा डायबिटीज़ के मामले देखने को मिलते हैं जो कि लगभग 40 साल की उम्र के बाद कॉमनली होते हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में नॉर्मली कई बार कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते। घर में फैमिली मेम्बर में किसी को डायबिटीज़ है, जैसे कि माता पिता या ग्रैंडफादर को, तो इस कारण शुगर उनसे उनके आने वाली पीढ़ी में देखने को मिल सकती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि इस बड़ी शुगर से कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज के केस में इंसुलिन कम बनता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और इस तरह की डायबिटीज जिन लोगों में होती है उन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है और इसके साथ में कई केस में वो लोग जो मोटे या ओवरवेट होते हैं उनमें भी इस टाइप की डायबिटीज देखने को मिलती है। इस तरह की डायबिटीज में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलते हैं। दूसरे टाइप की जो डायबिटीज होती है वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। इस टाइप की डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल भी नहीं बनता है या फिर बहुत थोड़ी मात्रा में ना के बराबर बनता है। इसी कारण शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने से पेशेंट को सिम्टम आने लगते हैं। कई बार पेशेंट में सांस फूलने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, पेशेंट को चक्कर आना, बेहोशी आना, इस तरह की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। ये अधिकतर 5 से 15 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। कुछ मामले एडल्ट में भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतर ये बच्चों में ही होती है। इस टाइप के केस में पेशेंट को इंसुलिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अगले टाइप का जो डायबिटीज़ होता है उसको सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं। इस तरह का डायबिटीज़ किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि पैंक्रियाज में इन्फेक्शन होने की वजह से या पैंक्रियाज में और कोई बीमारी होने के कारण, पैंक्रियाज का सही से काम ना कर पाने की वजह से या कोई और मेडिसिन की वजह से, जैसे कि स्टेरॉइड की वजह से। अगले टाइप की जो डायबिटीज़ होती है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होती है और नॉर्मली प्रेगनेंसी के 7वें महीने से
देखने को मिलती है, और इस टाइप की डायबिटीज़ के मामले डिलीवरी के बाद अपने आप सही हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर केस में पेशेंट को पता भी नहीं चल पाता है कि उन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है। कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उनको थकान रहती है, या खाना सही खाते हैं, पेट भी भर जाता है, लेकिन भूख बार बार लग जाती है, कमजोरी बनी रहती है और वजन भी कम हो रहा है। और जब उनकी ब्लड की जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। मैं कुछ मेन सिम्टम डायबिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पेशेंट में मिलते हैं। जैसे कि पेशेंट को बार बार पेशाब जाना पड़ता है और उसको पेशाब ज़्यादा लगती है, जिसको कि पॉलीयूरिया कहते हैं। चाहे पानी कम पिया हो या ज़्यादा, पेशाब कई बार जाना होता है। अगला सिम्टम होता है पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है, जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। पेशेंट को बार बार पानी पीने की इच्छा होती है और पानी पीने के बाद भी उसे कुछ समय बाद फिर प्यास लग जाती है। अगला सिम्टम होता है पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसे कि पॉलीफेजिया कहते हैं। पेशेंट पहले 2 या 3 बार खाना खाता था, लेकिन अब उसको एक 2 घंटे पर भूख लग जाती है, और उसके बाद भी उसको लगता है कि इतना सब खाने के बाद भी उसे वीकनेस और थकान बनी रहती है। इसके साथ में पेशेंट में कुछ और लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट का वजन कम होने लगता है, पेशेंट को थकान और कमजोरी बनी रहती है। डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट को धुंधला भी दिखाई देने लग सकता है। डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट का घाव या चोट भी काफ़ी टाइम बाद ठीक हो पाती है। कई कई पेशेंट में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन सिम्टम थे जो कि डायबिटीज़ के केस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। पहला टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको कि FBS कहते हैं। ये टेस्ट मॉर्निंग में भूखे पेट किया जाता है। इस टेस्ट के लिए पेशेंट को रात में कम से कम 8 से 10 घंटे पहले तक कुछ खाना नहीं चाहिए, और इसके साथ में वो पानी पी सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पीनी चाहिए जिसमें मीठा हो। अगर जांच में शुगर लेवल 100 mg पर DL से कम है तो ये नॉर्मल होता है। अगर 100 mg से 125 mg पर DL के बीच में आता है तो पेशेंट प्री डायबिटिक है, और अगर ये 125 mg DL से ज़्यादा आता है तो पेशेंट को डायबिटिक माना जाता है। अगला टेस्ट होता है पोस्ट प्रांडियल टेस्ट, जिसे कि PP कहते हैं। इस टेस्ट को पेशेंट के खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। इस टेस्ट के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि खाना खा के आओ और 2 घंटे बाद अपना टेस्ट कराएं। लेकिन आजकल लैब में एक टेस्ट कराया जाता है जिसे कि OGTT या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज का घोल पिलाया जाता है और उसे पीने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल नापा जाता है। अगर ये लेवल 140 mg पर DL से कम आता है तो ये नॉर्मल होता है। अगर 140 से 199 mg पर DL के बीच में आता है तो पेशेंट प्री डायबिटिक है, और अगर 200 mg पर DL से ज़्यादा आता है तो पेशेंट को डायबिटिक माना जाता है। दोस्तों, अगला टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, जिसे कि RBS कहते हैं। इस जांच को दिन में कभी भी किया जा सकता है। इसका खाने का टाइमिंग से कोई मतलब नहीं होता। अगर पेशेंट को RBS 200 mg पर DL से ज़्यादा आ रहा है और पेशेंट को डायबिटीज़ के लक्षण भी आ रहे हैं तो पेशेंट को डायबिटिक माना जाता है। अगला टेस्ट होता है ग्लाइकोसाइडेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिसे कि HbA1c टेस्ट कहते हैं। इसके द्वारा 90 से 120 दिन के ब्लड ग्लूकोज लेवल के रेशियो का पता चलता है। अगर इसकी वैल्यू 4 से 5.6% आती है तो ये नॉर्मल होता है। प्री डायबिटिक पेशेंट के अंदर इसकी वैल्यू 5.7 से 6.4% के बीच में होती है, और डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर इसकी वैल्यू 6.5% से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये कुछ जांचें थी जिसके द्वारा ब्लड शुगर लेवल का पता चलता है और पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं। दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए दवाइयों के साथ में परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दवाइयाँ भी तभी शुगर लेवल कंट्रोल कर पाएंगी जब आप सही तरह से खाने पीने का परहेज कर पाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल जैसे कि सोने और जागने, खाने और पीने को सही तरीके से मैनेज करेंगे। डायबिटीज़ में आलू, चावल, चीनी और मिठाई का परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके साथ में सुबह का नाश्ता, दिन और रात का खाना भी टाइम से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होम्योपैथी से स्टार्ट किया जाता है, और अगर पेशेंट एलोपैथिक या अंग्रेजी दवाइयाँ डायबिटीज़ के लिए ले रहा होता है तो उसके एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे कम करके फिर छोड़ने को कहा जाता है, और पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसिन बंद करने के लिए
तभी कहा जाता है जब होम्योपैथिक से शुगर लेवल प्रॉपर कंट्रोल होने लगे। तो दोस्तों आज मैं आपको डायबिटीज़ के लिए कुछ कॉमन मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि अधिकतर केस में मेनली पेशेंट को दी जाती है। पहली मेडिसिन है यूरेनियम निट 30 CH की पावर में। इस दवाई को डायबिटीज़ के सिम्टम आने पर, जैसे कि पेशाब बार बार लगना, पेशाब रोकने में दिक्कत आना और इसके साथ में पेशाब में जलन होने पे 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने को कहा जाता है। अगली मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम 30 CH की पावर में। जब पेशेंट को डायबिटीज़ के कारण हाथ पैरों में सुन्न या नमनेस रहे और उसके साथ में हाई शुगर लेवल के कारण नर्व में डैमेज हो रहा हो, तो कोनियम मैकुलेटम 30 CH की पावर में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ में मैं एक होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, जो कि शुगर लेवल कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 3 मदर टिंचर, जिसमें कि पहला है साइजेजियम जमुलेनम क्यू, दूसरा है सिप्रेंड्रा इंडिका क्यू और तीसरा है एब्रोमा अगस्टा क्यू। इन तीनों को होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लाकर उसको किसी साफ शीशी में बराबर मात्रा में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे कि आप 30 ml के मदर टिंचर खरीद कर लाते हैं, तो उसके साथ में 100 ml की खाली शीशी वहीं से खरीद लें और उसमें आप ड्रॉपर भी लगवा लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपको मेडिसिन ड्रॉप वाइज लेनी होगी। और उसमें तीनों मेडिसिन को मिला लें और अच्छे से मिक्स करके इसको दिन में 3 बार 20 से 25 बूंदें सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले, दोपहर को खाने के आधे घंटे पहले और शाम को खाने के आधे घंटे पहले चौथाई कप गुनगुने पानी में मिलाकर लेनी चाहिए। इसके साथ में कुछ दवाइयाँ और भी होती हैं जो लक्षणों के आधार पर आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक डायबिटीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।